नमस्कार और स्वागत है। यहाँ हम बड़े और मुश्किल आइडियाज को आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं काम, महत्वाकांक्षा और हमारे रिश्तों की, मतलब उस पूरी उलझी हुई दुनिया की। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। ये सवाल काम के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है और ये आइडिया आता है एंटरप्रेन्योर और लेखक अंकुर वरिकू से। सवाल ये है कि क्या हो अगर किसी को कभी काम करना ही ना पड़े। विरेको एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां टेक्नोलॉजी की वजह से हर किसी के लिए सब कुछ भरपूर मात्रा में मौजूद होगा। एक ऐसी दुनिया जहां काम करना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि अपनी मर्जी की बात होगी। लेकिन उस भविष्य को समझने से पहले हमें आज के सिस्टम को समझना होगा, वो सिस्टम जिसमें हम जी रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये सिस्टम कोई हजारों साल पुराना नहीं, बल्कि महज 300 साल पुराना है। जरा सोचिए, 9 to 5 जॉब या ऑफिस जाना, ये सब कोई कुदरत का नियम नहीं है। ज्यादातर इंसानी इतिहास में ऐसा कुछ था ही नहीं। लोग जरूरत के हिसाब से काम करते थे, घड़ी देख के नहीं। और फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ सब कुछ बदल गया। पिछले 300 सालों में एक बिल्कुल नया सिस्टम बना दिया गया। सोचिए, स्कूल, फिर लोन, ये सब कुछ इसलिए डिजाइन किया गया ताकि एक डिसिप्लिन्ड और डिपेंडेंट वर्कफोर्स बनाई जा सके और वो बनी रहे। वरेको इस सिस्टम की साइकोलॉजी को समझाने के लिए एक फिलोसोफर का जबरदस्त कोट इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि एक गुलाम आजादी चाहता है, पर सच तो ये है कि एक गुलाम एक और गुलाम चाहता है। मतलब इस सिस्टम ने हमें ऐसी मानसिकता दी है जहां लोग असली आजादी से ज्यादा दूसरों पर कंट्रोल चाहते हैं। तो अगर ये सिस्टम हमारी बाहरी दुनिया को कंट्रोल करता है, तो फिर हमारी अंदर की दुनिया, हमारी इच्छाओं को, हमारी महत्वाकांक्षाओं को कौन कंट्रोल करता है? चलिए समझते हैं। हमारी महत्वाकांक्षा के पीछे असल में 3 गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरतें होती हैं। पहली, समाज की नजरों में एक पहचान बनाने की चाह। दूसरी, कुछ हासिल करने की भावना जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करके मिलती है। और तीसरी, ये महसूस करने की जरूरत कि हमारी मेहनत का कोई मतलब है, कि हम मायने रखते हैं। और ये हमें एक बहुत ही गहरे साइकोलॉजिकल सच तक ले जाता है। चार्ल्स कूली ने इसे क्या खूब कहा है, मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं, मैं वो भी नहीं हूं जो कोई और सोचता है कि मैं हूं, बल्कि मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं कि कोई और मेरे बारे में सोचता है। मतलब हमारी पहचान, हमारी प्रेरणा इस बात पर टिकी है कि हमें क्या लगता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना। और ये जो चाहत है ना, ये हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर असर डालती है, करियर से लेकर रिश्तों तक। हम लगातार उस पहचान को जीने की कोशिश करते हैं जो हमें लगता है कि दूसरों ने हमारे लिए अपने दिमाग में बना रखी है। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि बाहरी सिस्टम और अंदर की मोटिवेशन कैसे काम करती है, तो आइए देखते हैं कि ये चीज़ें हमारे सबसे पर्सनल सिस्टम यानी हमारे रिश्तों में कैसे दिखती हैं। रिश्तों में ना एक बहुत बड़ी वजह जो टकराव पैदा करती है वो है जेनरेशन गैप। एक तरफ है पेशेंस जनरेशन, जिसने हर चीज का इंतजार करना सीखा, खतों का, गानों का, मौकों का, उनके लिए सब्र एक जरूरत थी। और दूसरी तरफ है ऑन डिमांड जनरेशन, जो ऐसी दुनिया में बड़ी हुई है जहां सब कुछ तुरंत मिलता है, खाना, मूवीज, डेट्स, इनके लिए बेसब्र होना नॉर्मल है। तो क्या लगता है, रिश्ते टूटने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? शायद आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि ये प्यार की कमी या साथ में कम वक्त बिताना नहीं है। तो असली वजह है शेयर्ड एक्सपीरियंसेस की रेटिंग, मतलब उनकी क्वालिटी। जरा सोचिए, एक कपल कहीं घूमने गया, एक पार्टनर उस एक्सपीरियंस को 10 में से 8 नंबर देता है और दूसरा पार्टनर सिर्फ 2। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना वक्त साथ बिता रहे हैं। और जब अनुभवों में इतना फर्क होता है तो एक बहुत ही खतरनाक भावना पैदा होती है, रिसेंटमेंट यानी नाराजगी। ये तब बढ़ती है जब एक इंसान ना कहना चाहता है पर उसे बार बार हाँ कहना पड़ता है। धीरे धीरे एक पार्टनर सुनना बंद कर देता है तो दूसरा बोलना, और फिर वो एक ही रिश्ते में 2 अलग अलग दुनिया में जीने लगते हैं। ये सब हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर ले आता है, अपनी खुशी को पहले रखना, क्या ये खुदगर्जी है या कुछ और? यहाँ ना इन 2 शब्दों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। खुदगर्जी यानी सेल्फिशनेस का मतलब है मैं वो करूंगा जो मैं चाहता हूं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी पर क्या असर होगा। जबकि आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है मैं अपनी जरूरतों को पहले रखूंगा, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि इससे किसी को नुकसान ना पहुंचे। और पता है, सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है?
वो है ईगो, यानी हमारा अहंकार। ईगो हमारी एक झूठी इमेज बनाता है और हमें हर हाल में उसे बचाने पर मजबूर करता है। जिस इंसान में सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो अपनी मर्जी से समझौता कर सकता है, लेकिन जिसका ईगो बड़ा होता है वो समझौते को अपनी हार समझता है। बात बस इतनी सी है, क्या कोई अपने पार्टनर के लिए कुछ खुशी से कर रहा है या इसलिए कर रहा है क्योंकि उससे वैसी उम्मीद की जाती है। पहला वाला रिश्ता बनाता है और दूसरा वाला वही नाराजगी पैदा करता है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक खाली कप से किसी को कुछ नहीं दिया जा सकता। पहले अपना कप भरना पड़ता है। सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल अपने कप को भरने जैसा ही है, ताकि हमारे पास दूसरों को देने के लिए और एक रिश्ते को निभाने के लिए कुछ हो। तो आखिर में, चाहे वो हमारे काम का सिस्टम हो या हमारे पर्सनल रिश्ते, ये पूरे बातचीत हमें एक बहुत ही जबरदस्त सवाल के साथ छोड़ जाती है जिस पर सोचना जरूरी है कि जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो हमारे सपने हैं, क्या वो सच में हमारे अपने हैं या फिर हम सिर्फ एक पहचान को पूरा करने में लगे हैं जो हमें लगता है कि दूसरे हमसे चाहते हैं।